नहीं, लेकिन मेरा ये कहने का मन था ना राजा भैया कि मन आपका उधर मोदी योगी में मिल रहा है। मैं इस सवाल को इसीलिए खींच रहा हूँ, इसको आप लिटरली कह सकते हैं। जितना खींचे, हम भी बड़ी खींचने का ना खींचने का मतलब ये है राजा भैया कि ये दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपके समर्थक उधर क्यों जा रहे हैं जिनसे आपकी बहुत न विचारधारा मिलती है। अगर मैं सही हूँ तो या मैं गलत हूँ तो आप मुझे रोकिएगा। ना आपका मन मिलता है, ना उनके सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ पे जो आपने कटुता वाली बात या वो वाली बात कही, वो अब कह चुके हैं कि संबंध पुनः अच्छे हो गए। ये अखिलेश यादव से, बिल्कुल। राहुल गांधी से भी आपके संबंध हैं या प्रियंका गांधी से? उनसे कभी भेंट भी नहीं है, ना कोई वार्ता है, ना कोई संबंध है। राहुल और प्रियंका साहब की कभी मुलाकात भेंट नहीं? कभी भेंट नहीं। भेंट क्या, बल्कि फोन पे भी बात नहीं है इससे। अच्छा, अब ये आप जो लोग हैं जो मतदान कर रहे हैं, अपनी इच्छा से, ये आप उनसे जाके पूछिए उनके मन में क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी। एक चीज़ और चल रहा है भैया, आपने खुद देखा होगा कि एक राष्ट्रव्यापी एक नैरेटिव चल रहा है कि क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। बात गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू हुई, राजस्थान में गया, पश्चिम यूपी में आया, इधर आया, तो लोग आपको भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब बात समाज की होती है तो समाज का हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। क्षत्रिय समाज की नाराज़गी थी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये आया, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण के चुनाव हुए तब ये अधिक देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर अवध में आप आए या पूर्वांचल में आए, अब वो नाराज़गी उस प्रकार की यहाँ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब वो चीज़ मेलो डाउन है, आप लोगों ने भी जिस तरह से पहले दिखाया अब उसको नहीं दिखा रहे हैं, ये भी आप मानेंगे। एक परसेप्शन बनता है। देखिए, यहाँ का हर व्यक्ति वहाँ जाकर के पता नहीं करता है, लेकिन जो लोग आप बताते हैं, दिखाते हैं, उससे एक धारणा बनती है। तो और रही बात क्षत्रियों की नाराज़गी की, तो बिल्कुल थी, और हम समझते हैं कि समाज का हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ। तो नाराज़गी का नुकसान बीजेपी को होना तय है? हुआ और होगा भी। न होगा पे हम नहीं कह सकते, इसलिए कि अब उतनी चर्चा नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। ब्रजभूषण सिंह आपके मित्र हैं? हाँ, अच्छे परिचित हैं। फिर आगे चलते हैं, धनंजय सिंह हैं। इन लोगों ने जो फैसले लिए हैं उनको आप सही कहते हैं? नहीं, अब पहले ये बताएं कि फैसले लिए क्या हैं। ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया, हाँ। उनके बेटे को मिला, हाँ। धनंजय ने अपना टिकट दे दिया। नहीं, तो इसमें ब्रजभूषण जी ने जो निर्णय लिया है उसमें निर्णय क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी में थे, सिटिंग सांसद थे, उनके साथ सही हुआ। उनके सुपुत्र को टिकट मिला है, वो प्रचार कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ हो तो वो बेहतर बता पाएंगे। रही बात धनंजय की, तो धनंजय जहाँ तक हमारी जानकारी किसी राजनीतिक दल में नहीं है। जो उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा होगा, जो समर्थकों जानते हैं एक चीज़ क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ? हमको नहीं पता। हाँ, क्योंकि तारीख वही, समय वही। आपने भी अपने घर पे, आपकी अपनी पार्टी, आपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, उन्होंने अपने लोगों की बैठक बुलाई, तो दोनों को लगा कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने ये दोनों ने तय किया हो कि इतने दिन, फलान दिन इतने बजे तुम बुलाना और उसी समय हम बुलाएं, ऐसा कुछ नहीं। ये संयोग हो सकता है कि उसी समय उसी दिन, और क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कोई दो क्षेत्र आप एक साथ मिला करके ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं राजा भैया, हर पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है कि अधिक से अधिक सीटें आए, तो नारे में तो कोई गलती नहीं। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत बारीक नज़र होती है। बहुत नहीं, हम इतने योग्य भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यूपी में कितनी सीटें आएंगी इसको आराम से जो है जोड़ के, अभी तक का आप तो बता सकते हैं जहाँ चुनाव हो चुके हैं, उस आधार पर आगे का तो कैसे? कैमरा के सामने नहीं बताएंगे आपको, हम लोग अलग से बैठेंगे, अलग से गुनागनित करके। क्योंकि अभी आप भी कुछ सीटों की चर्चा कर रहे थे, अभी हम आपसे पूछें कि आप जो अभी बैठ, नहीं, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं बताएंगे, तो हम लोग इसके लिए अलग से बैठेंगे। पर आखिरी ये रहा कि आप में और अखिलेश जी में जो ये हुई तलखी खत्म हुई या कम हुई, जो भी कहिए, उधर से थैंक यू का फोन आया क्या?
नहीं, देखिए, हमने कोई समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो निर्णय लिया नहीं, हमने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ा है। अरे भाई आप इतने सीधे नहीं हैं। देखिए अरे आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपका सपोर्ट इनडायरेक्टली मिल रहा है उन लोगों अब को। आप इनडायरेक्टली मिल रहा है ना, हाँ तो तो चलिए मिल तो रहा है ना। तो हो सकता है अखिलेश जी को न जानकारी हो, जानकारी होगी तो वो धन्यवाद कहेंगे हमको। तो मतलब आने वाले वक्त में, बस सिर्फ एक ही तस्वीर की बात कर रहा हूँ, एक फ्रेम जिसमें अखिलेश यादव और राजा भैया सार्वजनिक तौर आप पर। इतने पंकज जी अधीर मत होइए। ना मैं अभी अधीर नहीं हो रहा, लोग बिल्कुल, जानना अभी चाहते हैं। नहीं, लोगों को भी हम कहेंगे अधीर न हो। अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा में बहुत समय है, लगभग 3 वर्ष का समय है, तो समय आएगा, बहुत सी चीजें बदलेंगी, तब देखा जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि योगी जी ने आपको रोका नहीं, कुछ कहा नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, योगी जी से तो हमारी कोई वार्ता नहीं है। और राज्यसभा विधान परिषद जहाँ कहते रहे, और भाजपा के संगठन के भी कुछ बड़े लोग जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा तो हमने दिया वोट। कुछ मांगा नहीं? कुछ मांगा नहीं, बिना किसी शर्त, बिना किसी नखरा और बिना किसी मांग। आपको लगता है मांग लेना? ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ये आप जिनको हमने वोट दिया है उनसे भी पूछ लीजिएगा कि हमने जो विगत 7-8 वर्षों से लगातार हर द्विवार्षिक चुनाव हर 2 साल पे होता है, जो मतदान किया, क्या हमने उसके एवज में कुछ मांग रखी थी? पूछिएगा अवश्य। थैंक यू राजा भैया, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।